हेलो, नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। अभी बात करने जा रहे हैं हम सपना चौधरी यानी स्नैपी गर्ल, उनकी सास, उनके घरवालों के बारे में। काफ़ी ज़्यादा चर्चा उनके बारे में बहुत दिनों से हो रही है, जिसके बाद में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी राज़ खोलेंगे कि आखिर उनका कौन-सा रिश्तेदार ऐसा है, जो कि ये सब कर रहा है, यानी कि उनकी फैमिली में पंगे करवा रहा है। और बहुत सी चीज़ें जो इन दिनों में हुई है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे और सब चीज़ को खोल कर बताएँगे, आखिर मामला चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। और अगर वीडियो पसंद आए पूरी देखने के बाद एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सपना चौधरी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रही है। एक तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, यानी कि उनको चोट लगी हुई है जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरे वो अपने रिश्तेदारों से परेशान हो गई है, क्योंकि रिश्तेदार जो उनके हैं यानी कि ससुराल की तरफ से जो रिश्तेदार है, वो शायद अब इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से किसी का घर बस रहा है। अब घर बसने से मतलब है कि किस तरीके से बहू को बेटी की तरीके से रखा जा रहा है। शायद इसी वजह से रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है और उन्होंने सपना के घर में आग लगानी शुरू कर दी है, जिसका अंजाम अब ये हुआ है कि सपना और उनके सास ससुर के बीच में अनबन हो गई थी। अनबन का मतलब ये नहीं है कि भाई लड़ाई झगड़ा हुआ, उनके बीच कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि अब सॉल्यूशन भी जिसका निकाल लिया गया था वो ठीक भी हो गई थी। सपना ने वो चीज़ शेयर भी करी, बट अब सपना की वो वीडियो भी रिमूव करवा दी गई है। किसने रिमूव करवाई है? शायद उनके इन लॉज ने वो वीडियोस रिमूव करा दी है, जिसका कारण ये है कि वो नहीं चाहते कि घर की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो बाहर आए। और उनके कुछ रिश्तेदार जो कि ये सब काम कर रहे हैं, वो अगेन से उनको शायद भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से चीज़ें होनी शुरू हो गई है। हम एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे उनके इन लॉज को। देखिए, जब ना लोगों को ये दिखता है कि किसी के घर में बुरा हो रहा है, तो वो एक मतलब झुंड की तरीके से आ जाते हैं कि बुरा हो रहा है, अरे यार सिंपैथी है वो। लेकिन जब किसी के घर में अच्छा होता है तो ऐसे भी बहुत से लोग आते हैं जिनको चीज़ सहन नहीं होती, क्योंकि उनके हिसाब से एक फैमिली का मतलब है एक मियाँ बीवी, उनके बच्चे, उनका जो बेटा, उनकी बहू। अगर एक फैमिली में बेटा नहीं है, सिर्फ बहू है, तो इस चीज़ को लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वही शायद आपके रिश्तेदारों को कुछ को प्रॉब्लम हो रही है, जो कि भड़काने वाली काम कर रहे हैं, या फिर इंटरनल जो भी चीज़ें हुई है उसका तो देखिए हम नहीं बता सकते ना कुछ कह सकते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी से काम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालाँकि देखिए, हम यहाँ पर किसी को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी भी एक मेंटल कंडीशन उनकी फैमिली की यानी कि सास-ससुर की उनकी एक समझनी चाहिए कि उन्होंने अपने 2-2 बच्चे खो चुके हैं। वो हर चीज़ को इतनी ईज़िली हैंडल नहीं अभी शायद कर पा रहे हैं, जितना उनसे उम्मीद की जा रही है। और ये सब चीज़ें हो रही है कि उनको कोई भड़का रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यही सही है, या फिर उनको कोई सिंपैथी दे रहा है तो लग रहा है कि यही सही है। तो ये चीज़ें होती रहती है और ये चीज़ें जो है अभी से नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें होती है। बट हर कोई, मैं ये कहती हूँ कि लोग ये बोलते हैं कि हर बहू की ये हिम्मत नहीं होती कि बेटे को जाने के बाद में बहू अपने सास ससुर को संभाल ले, लेकिन हर सास ससुर की, हर ससुराल वालों की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बेटे के जाने के बाद में अपनी बहू को बेटी की तरह रखे। अगर आपने वो हिम्मत की है, सपना ने वो हिम्मत की है, आप दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर आए हैं कि देखिए ऐसी भी फैमिली होती है जिसने अपने 2-2 बेटे को खोने के बाद में पहला बेटा खोया तो बहू की शादी अपने छोटे बेटे से करवाई। आपका न्यूज़ में नाम आया था, आपका अखबारों में नाम छपा था, आपकी तारीफों के पुल बांधे गए थे। उसके बाद में आपने दूसरे बेटे को खोया, तब आपके तारीफों के पुल बंधे कि देखिए ये होते हैं सास ससुर जो बहू को इस तरीके से रख रहे हैं, अच्छी तरीके से रख रहे हैं। ये होती है बेटी जो बहुए, जो बेटी की तरह घर पे रह रही है, जो कह रही है मैं सब संभालूंगी, जो अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोच रही है, आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है। और अगर इस तरीके की चीज़ें आपके परिवार में होंगी तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल जो आप लोगों ने सेट किया है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा इन चीज़ों के बाद में। ये चीज़ें ना ही करें। और
मैं यही कहना चाहूँगी कि सपना ने शायद वो थोड़ी-सी गलती की है कि इन चीज़ों का शुरुआत कर दी, बता दिया, वो शायद ना बताती। और लोग लोग एक चीज़ है, दोनों चीज़ों से हम चीज़ सोच सकते हैं कि भाई लोग उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे तो उसकी मजबूरी हो गई थी बताना। और दूसरे ये सोच रहे हैं कि अगर वो ना बताती तो शायद अंदर का तो उनका सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन शायद वो बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान थी, किसी से डिस्कस नहीं कर पा रही थी, तो उसने बोल दिया। अब वो बच्ची है, अब उससे आप हर चीज़ में इतनी ज़्यादा सिंसियरिटी की, सब कुछ सहन करने की आप उससे भी उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि वो भी अंदर से अभी बहुत ज़्यादा घुट रही है, बहुत ज़्यादा वो परेशान है। तो थोड़ा बहुत दोनों ही तरफ से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे उनकी जेठानी की, यानी कि रेखा की। रेखा के नाम लग रहा है, लोग लोग रेखा को ये कमेंट कर रहे हैं जाके कि आपकी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालाँकि रेखा ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि भाई मैं ये सब चीज़ें नहीं कर रही हूँ। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने एक हिंट भी दिया है कि भाई ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, वो रिश्तेदार कर रहे हैं। सपना वहाँ पर सच बोल रही है कि रिश्तेदार ये चीज़ें कर रहे हैं और इनके आपस में बातें होती है तो डिस्कस होता है। शायद सब उन्होंने भी ऐसा कुछ सुना है, जो चीज़ें उनके कान में पड़ी है उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। और जो लोग बोल रहे हैं कि अभी उनकी सास के रिश्तेदार आए थे, वो लोग ये चीज़ें कर गए, तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, जिसको भड़काना है वो फ़ोन पर भी भड़का देगा। तो ऐसे ही किसी का अगर नाम ले रहे हैं कि भाई इसने कर दिया, उसने कर दिया, तो वो चीज़ें भी गलत आ जाएगी, वो चीज़ें भी गलत हो जाएगी कहीं न कहीं। और शायद हम लोगों को ये चीज़ें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे सामने यूट्यूब पर है, उनकी फैमिली, हमें हमें उनसे मतलब है। पीछे उनके कोई क्या कर रहा है, हमें उनसे मतलब नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी चीज़ को सिर्फ शक करके कि भाई ये सपना के सास-ससुर को उनके घरवालों ने भड़काया है, या फिर रेखा ने भड़काया है, या रेखा के सास-ससुर ने भड़काया है, सिर्फ शक की बिना पर अगर हम किसी को गलत बोलेंगे तो हो सकता है सपना के 2-4 दुश्मन और पैदा हो जाएँ उनकी फैमिली में, सपना को और नापसंद करने वाले लोग पैदा हो जाए। तो उन चीज़ों को ना सोच के अभी अगर हम ये सोचें कि सपना के घर में सब कुछ सही होने जा रहा है, और शायद उसी चीज़ को सही करने के लिए सपना ने अपनी वीडियो को डिलीट मारा है। और अगर उन्होंने वीडियो को डिलीट मारा है तो अभी उनके जो है इन चीज़ों में, अपनी बातों में उनके सास-ससुर को टोंट ना कसा जाए, उनको ज़्यादा उल्टा सीधा ना बोला जाए, तो उनके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप सपना से प्यार करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आप उनके सास-ससुर को भी प्यार करते होंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपना बेटा खोया है, उनकी बेटियों को भी प्यार करते होंगे, सबको प्यार करते होंगे। तो अगर हम सबको प्यार करने के एक नज़रिए से देखें यहाँ पर, तो हमारा दिल यही कहता है कि जो भी चीज़ हुई है वो फैमिली में दूसरों की वजह से हुई है, और दूसरे जो ये काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ के लिए शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आप किसी जो औरत पहले से ही इतनी ज़्यादा दुखी है उसको और दुखी कर रहे हैं। और अगर सपना ने इस दुख में आके कुछ कड़े फैसले ले लिए, तो फिर आप ये सोचें कि उन जो 2 बुज़ुर्ग घर में बच जाएँगे, उनका क्या होगा? वो अपने पोतियों के बिना कैसे रहेंगे? ये चीज़ें शायद आपको समझ में अभी नहीं आ रही है। कोई किसी का करने के लिए घर में नहीं आता, बस रिश्तेदार जो है कुछ लोग भड़काने के लिए आते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग नहीं आते, तो ऐसा ना करें। अपने परिवार की, अपनी बेटी की, अपनी बहू की, अपने बच्चों की सोचें, ना कि रिश्तेदारों की। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।